Good morning, students. Now, today is your science class. So, open your science book, class 4 science book. We start today Unit 1, The World of Plant, और lesson number 1, Food Making in Plants. अभी आप लोग जब स्कूल आते हैं तो क्या करते हैं? ब्रेकफास्ट करते हैं. घर जाते हैं तो क्या करते हैं? लंच करते हैं. और सबसे पहले जाते ही पूछते हैं, मम्मी आज खाने में क्या बनाया है? फिर मम्मी क्या बताती हैं कि हमने आज छोले भटूरे बनाए हैं. अब छोले भटूरे बनाने के लिए मम्मी को क्या चाहिए है? मम्मी मार्केट जाएंगी, वहाँ से छोला ख़रीद के लाएंगी, उसमें डालने के लिए उसका मसाला ख़रीद के लाएंगी, प्याज लाएंगी, लहसुन, अदरक ये सब लाएंगी. भटूरा बनाना है तो क्या मैदा लाएंगी, तेल लाएंगी तलने के लिए, और भी कई तरह के मसाले जो उनको डालने होंगे, धनिया है, हरी मिर्च है, जो भी चीज़ें उनको डालनी होती हैं वो मार्केट से लेकर आएंगी. और उसके बाद आप सबके लिए वो गर्मा गर्म छोले भटूरे बना के आपको देंगी. ये तो हो गया हमारे और आपके लिए खाना बनाने का, कि हम लोग खाना बनाते इस तरह से. लेकिन फूड यानी कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते हैं? कभी सोचा है आपने कि प्लांट्स कैसे खाना बनाते होंगे? क्योंकि आपको पता है प्लांट्स भी क्या है, लिविंग थिंग्स हैं. और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको सरवाइव करने के लिए, ग्रोथ करने के लिए क्या ज़रूरी है? खाना ज़रूरी है. तो क्या प्लांट्स भी हमारे और आपके जैसे खाना खाते हैं? नहीं, बिल्कुल सही. उनको खाना बनाते तो हैं लेकिन उनका तरीका अलग होता है. तो आइए देखिए, हम लोग देखते हैं अपने लेसन में फूड मेकिंग के लिए सबसे पहली चीज़ है रिक्वायरमेंट्स, यानी कि किसी प्लांट्स को अपना खाना बनाने के लिए, फूड मेकिंग के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी. डेट इज़ नंबर 1 इज़ सनलाइट, यानी कि सन, यानी कि सबसे पहले आपको सूरज की रोशनी चाहिए है. सेकेंड इज़ रेस्पिरेशन, यानी कि उसके स्टोमा होने चाहिए, छेद होने चाहिए. अगर हम देखें तो हर प्लांट की लीव्स में छोटे छोटे छेद होते हैं. वाटर, जो कि उसको हम सॉइल में, गमले में पौधा लगाए तो हम पानी डालते हैं, ज़मीन पे पौधा लगाए तो पानी डालते हैं, तो ज़मीन की हेल्प से उसको पानी मिलता है. मिनरल्स, ये भी यानी कि खनिज लवण, हम लोग खाद डालते हैं अपने पौधों गमलों में, तो ये सब जो न्यूट्रिशन के तत्व हैं उनको ज़मीन से मिल जाते हैं. और एटमॉस्फेयर से, जैसे हमको ज़िंदा रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, वैसे ही उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, जिसके प्रेजेंस में वो खाना बनाते हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड उनको एटमॉस्फेयर से मिलती है. अब हम और आप अगर खाना बनाते हैं तो कहाँ बनाते हैं? वेरी गुड, किचन में बनाती हैं मम्मी खाना. तो प्लांट्स खाना कहाँ बनाते हैं? तो प्लांट्स जो हैं वो अपना खाना अपनी लीव्स में बनाते हैं, यानी कि प्लांट्स का किचन क्या कहलाएगा? लीव्स कहलाएंगी. आइए, The life of the earth depends upon the presence of plant. We need plants for good food and oxygen. The food we consume, the juices we drink, and even the clothes we wear, all comes from plants. हम जो भी खाना खाते हैं वो हमको प्लांट से मिलता है. जो जूस हम पीते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, वो सब भी हमको प्लांट से मिलते हैं. Trees provide us food for fuel, furniture and tools. ट्रीज़ जो हैं हमको लकड़ी भी देते हैं, जिनसे हम, बहुत से गांव में आपने देखा है घरों में खाना बनता है चूल्हे पे, तो लकड़ी के चूल्हे से खाना बनाते हैं. फर्नीचर बनाते हैं हम लोग, कुर्सी, मेज़, दरवाजे, ये सब बनते हैं. प्लस टूल्स, बहुत सारे औजार बनते हैं. खुरपी बनती है, कुल्हाड़ी बनती है, तो उसमें क्या है, आपने देखा कि लकड़ी का हत्था लगा होता है सब में. सो विच दे हैव इन कॉमन इन देयर capability of capturing and using sunlight as an energy source for producing their own food. This process is known as photosynthesis. तो जिस प्रोसेस के थ्रू खाना बनाया जाता है, लीव्स अपने खाना बनाती है, उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, जिसकी वजह से ही प्लांट्स ग्रोथ करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज लीफ, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. देखिए हमारे पास यहाँ पर लीव्स हैं, हमने कई अलग अलग तरह की लीव्स ले रखी हैं. अगर आपने कभी किसी लीव्स को ध्यान से देखा होगा, ये मेरे पास आम की लीव्स है, अगर आपने कभी इसको ध्यान से देखा होगा तो आप देखते हैं एक ऐसा पोर्शन जिससे आपकी लीव प्लांट में जुड़ी होती है, ब्रांचेस से जुड़ी होती है. तो इस पोर्शन को हम क्या कहते हैं? पेटियोल. आपकी बुक में भी देखिए, पेज नंबर 6 पे जो बुक में फिगर बना हुआ है उसमें भी लिखा हुआ है, ये पोर्शन जिससे हम पत्ती को पकड़ते हैं ये कहलाता है पेटियोल. उसके बाद देखिए यही लाइन जो है जिसको हमने पकड़ रखा है, यही पूरी ऊपर तक आपके चली गई है. तो आप देख ना, सबसे मोटी है, इस मोटी लाइन को हम कहते हैं मिड रिप.
सेकेंड, उससे देखिए होती हुई आपको दिख रही है ना लाइंस, ये जो लाइंस हैं इनको हम कहते हैं वेन्स। दिख रही हैं, ऐसे देखिए बनी हुई हैं, ये वेन्स हैं। और अगर आप ध्यान दीजिए तो दो वेन्स के बीच में, देखिए दो वेन्स के बीच में आपको फिर से छोटी छोटी वेन्स दिख रही होंगी, दिख रही हैं? देखिए हम दूर से दिखा रहे हैं आपको, दो वेन्स के बीच में आपको फिर से छोटी छोटी लाइंस दिख रही हैं कुछ डिज़ाइन जैसी। इनको हम बोलते हैं स्मॉल नेटेड वेन्स। ये छोटी नेट जैसी, यानी कि जाल बना रखा है इन्होंने। और पता है आपको, ये जो जाल है यानी कि जो वेन्स है, इन्हीं वेन्स की हेल्प से सॉइल का न्यूट्रिशन जो पानी है वो हमारी वेन्स के हर पार्ट्स में जाता है, समझे? तो इस जिससे हमारी लीव्स जो है वो बाद में खाना बनाती हैं। तो आप देखिए प्लांट लीफ का स्ट्रक्चर, फर्स्ट पार्ट इज पेटियोल जिससे हम पत्ती को पकड़ते हैं। सेकेंड, जो सबसे डार्क लाइन आपको मिड में दिखाई पड़ती है, इसको हम बोलते हैं मिड रिब। दूसरा, उसके बाद जो देख रहे हैं ना बड़ी बड़ी थोड़ी इससे थोड़ी पतली लाइंस आपको दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं वेन्स। और इन दो वेन्स के बीच में जो आपको छोटा सा जाल जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये बोलते हैं स्मॉल नेटेड वेन्स। ठीक, तो इनकी हेल्प से आई देखिए, a mid vein of midrib is seen running through the middle of the leaf. There are a number of side veins emerging from the midrib. The midrib and side veins have small tubes inside them. These tubes are of two types. अभी जो हमने बताया इन दो लाइंस के बीच में जो ट्यूब्स है, ये बहुत सारी नेटेड वेन्स है, ये क्या करती हैं, दो तरह की होती हैं। द ट्यूब्स डैट कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स टू द लीव। अभी हमने बताया कि इन्हीं लाइंस की जो ये बनी हुई हैं, ये इनके ही थ्रू सॉइल का न्यूट्रिशन, जो हम पानी देते हैं, जो हम खाद डालते हैं, वो पौधे के हर भाग में, हर पार्ट में पहुंचता है। द ट्यूब्स डैट हेल्प इन कैरिंग द फूड मेड इन द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स। और जैसा कि आपको पता है कि प्लांट का किचन कौन है, लीव्स है। लीव्स यहाँ पे खाना बना रही हैं। अब खाना तो ऊपर प्लांट्स में देखा है आपने, पत्तियाँ ऊपर होती हैं लेकिन उसकी रूट्स नीचे हैं, तो खाना तो रूट्स तक भी पहुँचना है। तो यही जो वेन्स हैं, ये वेन्स क्या करती हैं, खाने को, जो खाना यहाँ बनाया गया है किचन में, उस किचन के खाने को ज़मीन के नीचे तक, रूट्स तक भी पहुँचाती हैं। और जो रूट्स में पानी डाला गया, रूट्स में खाद डाली गई, आपने देखा है खाद हम लोग कभी ऊपर तो डालते नहीं है, खाद कहाँ डालते हैं, ज़मीन में डालते हैं। तो ज़मीन की खाद का जो न्यूट्रिशन होता है वो ऊपर तक कैसे पहुँचता है, इन्हीं वेन्स की हेल्प से। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, अब खाना कैसे बनाती है, यानी कि उस पूरे प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोसिंथेसिस। तो देखिए, फॉर मेकिंग इट्स फूड अ प्लांट गेट्स वाटर फ्रॉम द सॉइल एंड एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर। जब कोई प्लांट होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में अपनी लीव्स की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और जो एनर्जी उसको चाहिए होती है वो फूड से लेकर अपना खाना बनाता है। और किस सबसे ज़रूरी चीज़, आप लोग खाने में, अगर हम लोग के खाने में मम्मी नमक डालना भूल जाए तो क्या है, आपको खाने का कोई टेस्ट नहीं आता है, और सबसे ज़रूरी चीज़ है। तो उसी तरह से किसी प्लांट का खाना बनाने के लिए सनलाइट तो ज़रूरी है ही, साथ में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है क्या, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या है, क्लोरोफिल एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी वजह से हमारे हर प्लांट की लीव्स जो है वो ग्रीन कलर की होती हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, सनलाइट की प्रेजेंस होनी चाहिए, प्रॉपर क्लोरोफिल होना चाहिए, जिसकी हेल्प से लीव्स अपना खाना बनाती हैं। और इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट, रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में क्या रिलेशन है, हम और आप सांस लेते हैं तो क्या छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और हमको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलती है, इन्वायरमेंट से। लेकिन जो प्लांट्स हैं वो इसका उल्टा करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन को एक्सहेल करते हैं। यानी कि जो ऑक्सीजन प्लांट छोड़ते हैं इन्वायरमेंट में, उसी ऑक्सीजन को हम और आप सब सांस के द्वारा अपने शरीर में ले लेते हैं। फीचर्स ऑफ सम यूजफुल प्लांट्स, कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो अनयूजुअल आपको देखता होगा। ज़्यादातर प्लांट्स तो आपको ग्रीन दिखते हैं, लेकिन कुछ प्लांट अनयूजुअल हैं, यानी कि वो ग्रीन कलर के नहीं होते, जैसे कि मशरूम है, फफूंदी है, फंजाई है। ये सब प्लांट्स जो हैं वो ग्रीन कलर के नहीं होते हैं। तो ये आपका पूरा आज का चैप्टर था। आप सब घर में इस चैप्टर को फिर से रीड करेंगे और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करेंगे, साथ ही साथ एक्सरसाइज
ओपन करके क्वेश्चन नंबर 2 फिल द ब्लैंक्स करेंगे। मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन नंबर 3 का डी सॉल्व करेंगे। टिक द करेक्ट ऑप्शन टिक मार्क करेंगे एंड मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे अपनी बुक में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके वर्ड मीनिंग और एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ओके, थैंक यू।